परमेश्वर आपको बिल्कुल सही विचार देता है, बताता है कि कैसे आपको क्या करना है और सच में क्या कहना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में, किसी भी चुनौती का जो आप सामना करती हैं, तो जब आप मनन करती हैं तो बहुत सी बातें आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाती है। आप पूरी तरह से समस्याओं को देखते हैं और आप उसके बारे में समझ प्राप्त करने लगते हैं। उसके बारे में, उससे निपटने के लिए परमेश्वर के विचार को आप लेते हैं। वो आपको सही शब्द देता है, बोलने का सही तरीका देता है और सब खत्म होगा। आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, together I give. You are my all in again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you lift me up. When I am trying, fill my cup. You are my all in all. Oh, give Jesus your praise. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is. Oh, let us exalt Jesus in this place. प्लीज मेरे साथ में देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। चलिए वचन 5 का आखिरी भाग पढ़ते हैं और वचन 6 पूरा पढ़ते हैं। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हाँ, हम एक सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। नाम है हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। छुटकारा तो सच में बहुत ही अद्भुत है। इसमें केवल पापों की क्षमा से बहुत कुछ बढ़कर है। और जब हम प्रचार करते हैं केवल पापों की क्षमा का और इसे सुसमाचार कहते हैं और हम लोगों से कहते हैं उसने यही किया, इससे बढ़कर कुछ नहीं किया, मैं सोचता हूं हम लोगों को वंचित रखते हैं बहुत सी ऐसी बातों से जिसे उन्हें जानकर आनंद उठाना चाहिए। छुटकारे के द्वारा और यीशु मसीह में और उसके द्वारा एक बात जो मसीह यीशु के द्वारा हम तक आती है वो ये है, उसने हमें राजा के ओहदे पर वापस लाकर रखा है। हमें शुरू में राजा बनाया गया था। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और वह अधिकार रखे। ये राजा है। उसने हमें राज्य करने और अधिकार करने बनाया, लेकिन पाप ने सब बर्बाद किया
और मनुष्य राज्य करने के बजाय अब मनुष्य पर राज्य किया गया है और सब उसी पर अधिकार करते हैं। छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा, इसका मतलब है कि मनुष्य को अपनी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में वापस लाया गया, यानी जिसके पास में पूरा अधिकार है। और इसलिए ये कहता है कि उसने हमें राजा बनाया। और ऐसे बहुत से वचन हैं, जैसे कि इसकी शुरुआत में ही मैंने आपको ये सब बताया, बहुत से वचन के भाग से, कि कैसे इस जीवन में हमें राज्य और अधिकार करते चले जाना है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से राजा होने के विचार के बारे में सिखाती है। हमें अपने राजा होने के प्रकाशन को पाना है। और फिर मैंने यहाँ राजा होने के बहुत से दृष्टिकोण के बारे में आपको बताया। उनमें से एक दृष्टिकोण है राजा का धन। राजा का धन सामान्य मनुष्य के धन से अलग होता है। राजा का धन विरासत से आता है, यह ऐसा नहीं जो कि बड़ी मेहनत और कष्ट से आया है। बाइबल जब हमें राजा कहती है तो यह हमें बताती है कि हमारा धन जो हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा आता है, यह भी राजा के धन के जैसे है। यह विरासत का धन है। ये तो ऐसा है जिससे हम यीशु मसीह में और उसके द्वारा विरासत में पाते। बाइबल स्पष्ट कहती है रोमियो अध्याय 8 में कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु मसीह के साथ में संगी वारिस हैं। हम उस असीम धन के वारिस हैं हर तरह से। तो ये ऐसी बातें हैं जिनकी ओर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। और राजा के धन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ये कष्ट के बिना धन है। अब ये तो कुछ लोगों के लिए क्रांतिकारी विचारधारा है, क्योंकि इस संसार में हमेशा, इस गिरे हुए संसार में पतन पाए मनुष्य के मन में इसका संबंध बड़े कष्ट से जुड़ा है। अगर आप संसार के धनी लोगों से पूछे तो हमेशा कहानी बताएंगे कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत की और कैसे कोशिश की कि आज यहां तक पहुंच सके। मैं इसे समझता हूं, इस पतन पाए संसार में जिस परिस्थिति में आप हैं, देखिए जीवन इसी के बारे में है। लेकिन बात तो यह है कि हम पतन पाए मनुष्य नहीं हैं, हम आशीष में हैं, हम श्राप में नहीं हैं। कष्ट श्राप के साथ में आया। कष्ट आने के पहले जीवन बिल्कुल अलग था। मैं उस जीवन के बारे में कह रहा हूं जो असल में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए चाहा है। कष्ट जो है उत्पत्ति के अध्याय 3 के बाद शुरू होता है। मनुष्य के पाप के बाद वहां श्राप घोषित किया गया। मनुष्य को बताया गया कि उसका जीवन कैसे होगा इस श्राप के परिणाम में जो उसके ऊपर में आया, उसके खुद के पाप के कारण। वहीं पर कष्ट बताया गया है। दुख के साथ तुम रोटी खाओगे, अपने माथे के पसीने से तुम जीवन भर रोटी खाओगे। यह अध्याय 3 में बताया गया पतन के बाद। लेकिन पतन के पहले ऐसे था, परमेश्वर प्रयोजन करता था, मनुष्य बस लेने वाला था। अध्याय 1 और 2 बस इसी के बारे में है। और मैं अध्याय 1 और 2 के बारे में कह रहा हूं क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर की यही सिद्ध इच्छा है कि परमेश्वर प्रयोजन करे और मनुष्य उसका आनंद उठाए, कि परमेश्वर प्रयोजन करे और मनुष्य परमेश्वर के प्रयोजन में जीते जाए और परमेश्वर की सिद्ध सुधि और प्रयोजन में जीते जाए। आमेन। इसमें कुछ भी अजीब बात नहीं है। लेकिन यह पतन पाए संसार में बहुत ही अजीब सा लगता है क्योंकि हम कष्ट के आदी हो चुके हैं। हम बड़ी मेहनत और कष्ट के आदी हो चुके हैं और इसे हम अपने मन से निकाल नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको मन को नया बनाने के बारे में कह रहा हूं। पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम बदलते जाओ कि तुम साबित करो कि परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। अपने मन को नया बनाओ, तभी तुम इसे साबित कर पाओगे, तभी इसे प्रकट करोगे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार अपने जीवन में तुम जीते जाओगे, कहता है। यानी जब तक अपने मन को नया न बनाएं तब तक हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं आ सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के नीचे ही जीते जाएंगे क्योंकि हमारा मन हमेशा नीचे ही सोचता है, बहुत नीचे का। अब मेरे साथ देखिए, यहां मेरे साथ आप निकालिए यशायाह में। चलिए मैं आपको यशायाह में से पहले दिखाना चाहता हूं और फिर मैं आपको भजन में फिर से लेकर जाकर बताना चाहता हूं मनन के बारे में, क्योंकि मनन अपने मन को नया बनाने का एक तरीका है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं मनन के लाभ क्या हैं, कि कैसे मनन में लाभ होते हैं, मनन के क्या लाभ हैं और कैसे ये लाभ दूसरों के द्वारा देखे जाने चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि दूसरे इसे देखें और वो चाहता है कि वचन के द्वारा हम लाभ पाएं, कि लाभ दूसरे लोगों को दिखाई दे परमेश्वर की महिमा के लिए। अब चलिए पहले यशायाह 55 में चलते। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों मनन के द्वारा हमें मन को नया बनाना है। क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार तो एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर हैं। हमारे विचार यहां नीचे के हैं और परमेश्वर के विचार वहां ऊपर के हैं। देखिए यही तो फर्क है कि हमारे विचार का जो स्तर है
और परमेश्वर के विचार का स्तर ये तो बहुत बहुत बड़ा है। और परमेश्वर इसके बारे में कहता है, बताता है कि कैसे दूरी को वो दूर करता है और एक साथ लाता है कि हमारे विचार उसके विचार हो सकते हैं। मसीही जीवन इसी के बारे में है। ये तो हमारी सोच को ऊपर परमेश्वर की सोच के स्तर पर लाना है। तो चलिए यशायाह अध्याय 55 निकालते हैं, वचन 8 से पढ़ती हैं। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, प्रभु कहता है। सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, वैसे ही मेरी गति तुम्हारी गति से ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। तो परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और तुम्हारे मार्ग तुम मेरे मार्ग नहीं हैं। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, पृथ्वी के ऊपर है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे हैं। परमेश्वर के विचार कितने ऊंचे हैं? जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है। इसका मतलब उसके विचार सबसे ऊंचे हैं और आप उसके ऊपर नहीं जा सकती हैं। और हमारे विचार सबसे निचले विचार हैं, हम उससे नीचे नहीं जा सकते, हम उसके नीचे नहीं जा सकते, इसलिए ये शब्द उपयोग किए गए। और वो कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये इतने दूर है, तुम यहां नीचे हो और मैं वहां ऊपर हूं। हमारे विचारों का स्तर तो इतना अलग है। अब परमेश्वर इस दूरी को दूर करने के लिए क्या करता है कि एक साथ इसे जोड़े। वचन 10, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाती हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर कहता है ठीक है, तुम्हारे विचार इतने निचले हैं, मेरे विचार इतने ऊंचे हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने स्तर पर लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें अपने स्तर पर कैसे लाता हूं? मैं नीचे आता हूं और अपने वचन को तुम्हारे स्तर पर लेकर आता हूं। मैं वचन को नीचे लेकर आता हूं ताकि तुम इसे समझ सको, तुम इससे लाभ प्राप्त कर सको। जैसे बारिश नीचे आती है, जैसे ओस यहां पर पृथ्वी पर पड़ती है और उसके परिणाम में पृथ्वी उपज उपजाती है और उत्पन्न करती है और इससे फसल होती है, इसी तरह मैं अपने वचन की बारिश तुम पर करूंगा। मैं अपने वचन को लूंगा जो इस स्तर में बहुत ही ऊंचे ऊपर हैं और उसे तुम पर उंडेलूंगा, तुम्हारे दिल पर उंडेलूंगा कि तुम्हारा दिल उससे पूरी तरह से गीला हो जाए, तुम्हारा दिल उससे भर जाए और ये एक बड़ी फसल को उत्पन्न करे, ऊंचे विचारों के, जो कि मेरे जैसे विचार हो। हेलो प्रभु के पास में अद्भुत विचार है। वो कहता है मैं तुम तक पहुंचता हूं, जबकि तुम वहां पर बहुत ही नीचे और तुम्हारे विचार बहुत ही निचले हैं, तो मैं वहां पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम तक अपने वचन द्वारा पहुंचता हूं। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। उसका वचन है जो हमें वहां पर पकड़ लेता है और हम जहां हैं वहां से उठाता है और वो जहां है वहां तक ले जाता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वहीं पर नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं अपने वचन के साथ में नीचे आऊंगा, अपने वचन की वर्षा करूंगा, वर्षा और ओस जैसे वचन बरसाऊंगा और मेरा वचन मेरे पास कभी खाली नहीं लौटेगा। उसे जिस काम के लिए भेजा उसे पूरा करेगा। यानी वो नीचे आएगा और वो आप में एक फसल उत्पन्न करेगा। तुम्हारे विचार मेरे विचार जैसे होंगे, हालांकि तुम वहां बहुत ही नीचे हो। तुम मेरे जैसे विचार रखने लग जाओगे क्योंकि मेरे ऊंचे विचार अब तुम्हारे विचार हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम पर ये बरसाऊंगा। आमीन। यानी हर रविवार जब आप चर्च में आते हैं, ये बारिश और ओस जैसे परमेश्वर के विचार हम पर मानो बरसने लग जाते हैं। जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते हैं, ये ऐसे जैसे मानो परमेश्वर का वचन आप पर बरस रहा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप तक पहुंच रहा है कि वो जहां है वहां पर आपको लेकर आए, कि आप उसके जैसे सोचे, कि उसके जैसे आप मन रखे, कि आपका जीवन बदल जाए। आमीन। और लगता है कि भजनकार इसमें माहिर है, मनन करने में। देखिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा यरीहो में आने के पहले, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। ये मनन है। व्यवस्था की पुस्तक कभी तेरे मुंह से दूर ना होने, यानी हाथ से नहीं लेकिन तुम्हारे मुंह से। मैं आपको बता रहा हूं कैसे परमेश्वर के वचन को बोलना, उसे कहते जाना और सोचना और परमेश्वर के वचन को खोजते जाना ही तो मनन है।
तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं कि वो विजय पाए और वो यरीहो में प्रवेश करने के लिए, केवल यरीहो में नहीं लेकिन पूरी प्रतिज्ञा के देश को लेने के लिए यही तरीका है। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए रखा है उसे पूरी तरह से पाने के लिए तुम्हारा दिल इस पर विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारा मन इसे ऐसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम इस वचन को लोगे, अपने मुंह में रखोगे और इसे अपने मुंह से दूर न होने दोगे, लेकिन इस पर दिन रात मनन करते रहोगे और जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करोगे, तब तुम अच्छी सफलता पाओगे, तब तुम अपने मार्गों को सफल करोगे और तुम अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। मुझे यह अनुवाद पसंद है, ठीक है, कि अपने मार्गों को संपन्न करोगे और सफलता पाओगे। संपन्नता और सफलता ये तो कोई गलत शब्द नहीं है, ये मसीही शब्द हैं, ये बाइबल के शब्द हैं, ये बाइबल में है। मैंने इसकी खोज नहीं की, लोग आपको ये सब बताने न दे, परमेश्वर ने इसे बनाया है। संपन्नता और सफलता, सभी लोग कहें संपन्नता और सफलता। परमेश्वर यहोशू को बता रहा है कैसे वो संपन्नता और सफलता पा सकता है। उसने कहा शत्रुओं की चिंता न कर, इतनी बड़ी शहरपना और ये सारी चीजें नहीं। व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से दूर न होने पाए, इसे कहते चले जा, इसी पर मनन करते चले जाना, तब तुम अच्छी सफलता पाओगे और तुम्हारे सभी मार्ग संपन्न होंगे। ठीक है, अब लोग मनन के मूल्य को नहीं जानते हैं, इसलिए जैसे उन्हें परमेश्वर के वचन से लाभ होना चाहिए वैसे लाभ नहीं होता है। जैसे पिछले हफ्ते बताया था, आप दुकान से चावल और दाल लाकर ऐसे नहीं रखते हैं और सीधा टेबल पर खाने के लिए उसे नहीं रखते हैं, ये नहीं पचेगा, उसके पोषक तत्व उस रूप में आपके शरीर में नहीं जाएंगे। उससे ऐसा भोजन बनाना चाहिए जिसे पचा सकते हैं, उसे पकाना होगा। हाँ, तो हम उसे पकाते हैं, मनन इसी के बारे में है और उसके बाद में फिर हम उसे खाते हैं, मनन इसी के बारे में होता है। यानी बहुत से लोग तो चर्च में जाते हैं, जैसे मानो दुकान में जाकर चावल और दाल खरीदते हैं, वो आते हैं और देखिए आपके सामने बोरे भरकर चावल और दाल हो सकते, लेकिन फिर भी आप भूखे मर सकते हैं, क्योंकि चावल और दाल का कोई भी पोषक तत्व आपके अंदर में जाने वाला नहीं है जब तक कि आप उसे पका कर न खाएं। यानी आप चर्च में जाते हैं, प्रभु का वचन लेते हैं, वो काफी नहीं, आप प्रभु वचन सुनते हैं वो काफी नहीं, संदेश सुनते हैं वो काफी नहीं है, बाइबल पढ़ते ये काफी नहीं है, आपको उसके साथ कुछ करना होगा। आपको परमेश्वर का वचन लेना होगा, उससे पकाकर खाना जानना होगा और वो तो मनन करना है। मैंने बताया जानवर ऐसे करते हैं, पहले वो उसे निगल जाते हैं, उसके बाद में अपने मुंह में वापस लेकर आते हैं और बार बार चबाते चले जाते हैं और उसे बार बार चबाने के द्वारा उसके अंदर के सारे पोषक तत्व वो निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो भोजन है आखिर में कुछ भी नहीं रहता है और पोषक तत्व अभी उस जानवर में चले गए। अब कई बार विश्वासी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन और वो कभी सच में आपस में नहीं मिलते हैं। वचन एक बात कहता है, वो अलग तरीके से जीते हैं। उन्होंने वचन सुना लेकिन वचन ने उन पर प्रभाव नहीं डाला है, उन्होंने वचन सुना लेकिन उसने फर्क नहीं लाया है। वचन वचन है और वो वही है, वो नहीं बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने बस वचन सुना है, वचन उनका भाग नहीं बना है। वचन और वो एक नहीं हुए, जैसे जानवर और चारा एक हो जाते हैं चबाने से। मनन ही है जहां पर आप वचन को लेते हैं और वचन और आप एक हो जाते हैं और जो पोषक तत्व और सामर्थ जो वचन में है वो सब कुछ आपकी हो जाती है मनन करने के द्वारा, तभी आपको इससे लाभ मिलता है। ठीक है, अब देखिए भजनकार तो बहुत ही माहिर है यहां मनन करने में, और इससे कैसे करें और इससे कैसे लाभ पाए। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये दिखाया कि इसे कैसे करते हैं। वचन पर मनन करने के 3 तरीके हैं। आज हम देखेंगे भजन संहिता 119 से। एक बार फिर हम भजनकार के पास मनन के बारे में सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कहता है बाकी सब की तुलना में। भजन संहिता 119 वचन 97 से आगे। भजन 119 अद्भुत भजन है, ये बड़ा भजन है। मैं सोचता हूं 2-3 बार इसे बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के बारे में है, ये परमेश्वर के वचन के मूल्य से भरा हुआ है। यहां ये मनन करने और मनन के लाभ के बारे में बहुत कुछ बताता है। यानी भजन 119 बहुत ही विशेष है। चलिए यहां एक भाग को पढ़ते हैं। वचन 97। आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं। देखिए वो वचन को अलग अलग नाम से पुकारता है। व्यवस्था, विधि, आज्ञाएं जानते हैं, और ये सब
लेकिन आपको याद रखना ये सब वचन के बारे में ही कह रहा है। तो जब भी आप पढ़ते हैं विधियां, आज्ञाएं और व्यवस्था, तो ये मत सोचिए कुछ और कह रहा है, ये परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से पढ़ती हैं। आहा, मैं तेरे वचन से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। देखिए वो कह रहा है कैसे परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। अब देखिए यहां पर बड़ा फर्क है। यहां जो मनन के बारे में संसार में सिखाते हैं और मसीहत में हम जो मनन के बारे में सिखाते हैं। संसार में मनन का मतलब यह है कि आप किसी एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं और पैर मोड़ दे, आंखें बंद कर दे और एक मुद्रा में बैठ जाए आधे एक घंटे के लिए, फिर मनन पूरा हो जाएगा, आप जा सकती हैं। तो हर दिन मनन करते हैं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे जो भी हो, और ये सब ये से करने का संसार का तरीका है। लेकिन बाइबल में मनन ऐसा है जिसे हम पूरा दिन भर कर सकती हैं, क्योंकि आप इससे बुदबुदा सकती हैं, अपने आप में वचन कह सकती हैं। जानते हैं बुदबुदाना क्या है, आप अक्सर इसे करते आए लेकिन गलत तरीके से करते आए हैं। अब सही तरीके से इसे करना है। पत्नी के बारे में बुदबुदाते हैं, नौकरी के बारे में बुदबुदाते हैं और दूसरी बातों के बारे में कहते हैं। यह बुदबुदाना गलत है। अभी आप सही तरीके से बुदबुदाए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन की भली बातों के साथ, और परमेश्वर के वचन को आप दूसरों को बताते जाए। यह भी एक मनन है। मैंने आपको बताया परमेश्वर के वचन को गाना यह एक मनन है। बाइबल इसे मनन कहती है। मैंने आपको दिखाया कैसे भजनकार कहता है, रात के समय मैं अपने गीतों को याद करता हूं और मैं मनन करता हूं उन गीतों को गाते हुए। यानी गीत मनन का एक तरीका है। दूसरों को परमेश्वर के वचन और प्रभु की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताना भी मनन है। और खोजते जाना, ढूंढते जाना और वचन का अध्ययन करते जाना भी तो मनन करने का एक तरीका होता है। यानी मसीही मनन अलग है। ये एक जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करना नहीं है कि कुछ मिनट आंखें बंद करें और इसे मनन कहें। यह हमेशा चलते रहता है। यह दिन भर चल सकता है। दिन रात आप अपने बिस्तर पर पड़े मनन कर सकती हैं। मैंने आपको यही बताया है, ठीक है। मैंने बिस्तर की कीमत आपको बताई है, केवल सोने के लिए नहीं है, ये मनन के लिए भी है, ठीक है। आहा, मैं तेरे वचन से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। अब वो यहां पर एक एक करके लाभ के बारे में कह रहा है। मनन करने के लाभ बताता है। वो कहता है दिन भर मैं उसी पर मनन करता हूं, प्रभु के वचन पर दिन रात मनन करता हूं। और फिर वो कहता है एक बात जो मनन ने उसके लिए किया है, और उसने उससे उसके शत्रुओं से बुद्धिमान बना दिया है। मैं कई बार शिकायत सुनता हूं कि कैसे शत्रु होते हैं, काम पर शत्रु हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे ऊपर जो बॉस हैं या मेरे ऊपर जो अफसर है, मेरी गर्दन में मानो दर्द है, पता नहीं उनके साथ क्या करूं। मैं बहुत परेशान रहता हूं। और मेरी बगल में बैठने वाला व्यक्ति भी समस्या है, जो मेरे नीचे काम करते हैं वो भी समस्या है। जानते हैं, यानी लोगों के शत्रु है, अपने घर में, दफ्तर में, हर जगह पर, सड़क पर, हर जगह शत्रु हैं। संसार शत्रुओं से भरा है। संसार मुश्किल जगह है। वो आपको शांति से रहने देना नहीं चाहते हैं। वो मुसीबतें खड़ी करते हैं। जानते हैं, वो आपके विरुद्ध में आते हैं। उनके पास जो कुछ भी है सब लेकर आती हैं। ये कई बार ऐसे ही दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि ये शत्रुओं से भरा है और सब आपको नीचे खींचना चाहते हैं और बस नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन भजनकार कहता है मनन करने ने इसमें मेरी मदद की है। शत्रुओं पर विजय पाने का तरीका तो अपने शारीरिक बल से विजय पाना नहीं है। ये तो शारीरिक तरीके से विजय पाना नहीं है। हम उनके साथ लड़ते हैं, बहस करते हैं। अगर उन्होंने एक काम किया तो हम 2 करते हैं, जानते हैं, बदले में। और ये सब हम सोचते ये काम करेगा, ये काम नहीं करता, ये हम पर वापस आता है, बहुगुणित होकर आता है। और ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर उमड़ता हुआ, ठीक है। तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। देखिए, निपटने का तरीका है, सताव से निपटने का तरीका है। इस संसार में समस्या है, इस संसार में शत्रु हैं। और देखिए, इस संसार में बहुत से शत्रु हैं और मेरी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। इससे निपटने का तरीका यह है, परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करो। क्या यह अजीब नहीं? परमेश्वर का वचन, देखिए, परमेश्वर का तरीका सबसे आसान है। अगर मुश्किल तरीके से करना है तो जाकर आप सड़क पर लड़ सकते हैं, वो अलग है, आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का तरीका सबसे आसान है। तो फिर ये सब कुछ क्यों करे? उसके बारे में इतना तनाव में क्यों आए? क्यों इतना रोते रहे और कुड़कुड़ाए?
परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। आप प्रभु वचन पर मनन कीजिए और आपके शत्रु अपनी सामर्थ खो बैठेंगे। वो शून्य हो जाएंगे, वो आपके सामने से गायब हो जाएंगे। आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा। आप नहीं जानेंगे कि वो कहां पर हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। देखिए, ये बुद्धि है जो आपको सबके ऊपर में रखती है। बुद्धि ही वो बात है जो आपको अपने शत्रुओं के ऊपर में सफलता देती है। परमेश्वर आपको बिल्कुल सही विचार देता है, बताता है कि कैसे आपको क्या करना है और सच में क्या कहना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में, किसी भी चुनौती का जो आप सामना करती हैं, तो जब आप मनन करती हैं तो बहुत सी बातें आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाती है। आप पूरी तरह से समस्याओं को देखते हैं और आप उसके बारे में समझ प्राप्त करने लगते हैं। उसके बारे में, उससे निपटने के लिए परमेश्वर के विचार को आप लेते हैं। वो आपको सही शब्द देता है, बोलने का सही तरीका देता है और सब खत्म होगा। आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। तो वो कहता है, मनन करने ने मुझे मेरे शत्रुओं से बुद्धिमान बनाया। ये एक महान लाभ है। मैं सोचता हूं ये सबसे अद्भुत लाभ है। Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. The Lord is good. For 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 the Lord is good. And His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.